एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 12। देखो दिखाई देता है एक्सरसाइज 14.3 केसी सिन्हा एलेवेंथ क्लास बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन नंबर 12 लिखो क्या है 12 में। जो 12 नंबर क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/bx टू द पावर 11। कितना लिखें? ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/bx टू द पावर 11। एक्स स्क्वायर प्लस 1/bx टू द पावर 11 के विस्तार में x टू द पावर 7 का गुणांक, x टू द पावर 7 का गुणांक, वहाँ वाला उसको बंद करो, x टू द पावर 7 का गुणांक और ax माइनस 1/bx स्क्वायर, ax माइनस 1/bx स्क्वायर। हिंदी में क्वेश्चन गलत है, ठीक है। हिंदी में लिख ले है ax माइनस 1/, गलत है, वहाँ पे bx नहीं होना चाहिए, वहाँ bx स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में देख लो, समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में जो लिखल है, इंग्लिश मीडियम में, तो क्वेश्चन देख लो, इंग्लिश मीडियम में लिखल होगा ax माइनस 1/bx स्क्वायर टू दी पावर 11 के विस्तार में x टू दी पावर -7 का गुणांक निकालिए। x टू दी पावर -7 का गुणांक निकालिए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, हम बोर्ड पे लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/bx टू दी पावर 11 के विस्तार में किसका गुणांक? x टू दी पावर 7 का गुणांक और नहीं 7 और x माइनस 1/bx स्क्वायर के विस्तार में क्या पावर 11 ने के विस्तार में x टू दी पावर, हाँ यहाँ भले -7 है, x टू दी पावर -7 का गुणांक निकालिए या गुणांक लिखिए। तो पहला हिसाब तो यही वाला हो गया इतना, दूसरा हिसाब हो गया इतना, उसके बाद लिखो। और अभी कुछ समझा नहीं रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। ए और बी के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच संबंध ज्ञात कीजिए ताकि लो जो सोच रहे थे लगता है वही होता है। आप ठीक है।
ए और बी के बीच संबंध ज्ञात कीजिए ताकि ये गुणांक आपस में बराबर हों, ताकि ये गुणांक आपस में बराबर हों। देखो पहले इसमें x⁴ के गुणांक चाहिए, तो सबसे पहले किसी का भी गुणांक निकालना है, उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आप सामान्य पद निकालो। सामान्य पद मतलब TR+1 और TR+1 मतलब निकालो 11 कॉम्बिनेशन R। यहाँ ध्यान देना, पहला जो टर्म है ax², इस पर पावर कितना 11 - R, और दूसरा 1/bx, इस पर पावर कितना R। कुल मिला जुला के कितना हुआ, तो 11 कॉम्बिनेशन R, a⁻11 - R, x⁻22 - 2R, और इसको 1/b पे पावर R रहने दो, और x पर पावर संभल के लिखना -R। तो पता चला 11 कॉम्बिनेशन R, a⁻11 - R, 1/b⁻R, और x⁻ कितना 22 - 3R। अब यही तो जो दिखाई दे रहा है ना कि x पर पावर 22 - 3R है, यही तो नहीं होना चाहिए। कितना चाहिए था 7। बैठा दिए, तो इसको इधर भेजेंगे। रहे तो तू इधर देखो ना, उधर से ज़्यादा ध्यान तो थोड़ा इधर होना चाहिए। यहाँ छोड़, उधर ध्यान है। इधर देखो 22 में से 7 गया कितना। हम जब बताते तो पूरा फोकस यहाँ होता है। 22 हम तो इधर भी नहीं देखते हैं। कितना सीनियर स्टूडेंट बोला सर आई कांटेक्ट मिलाइए, आँख मिलाइए। आँख फोड़ के जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तब भूल जाता है, मैं नहीं ध्यान देते। तो सब नहीं रहोगे ना, क्लास रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसे देख देख के बोलते रहते हैं। ऐसे काहे देखेंगे, ऐसे आप यहाँ ध्यान दीजिए। खैर 22 में 7 गया 15 बराबर कितना 3 है। काटो। अब जहाँ R है वहाँ कितना बैठाना है, तो बैठाइए ना। नीचे लेकिन लिखे दिखाई देगा, छोड़ो तो नहीं लिखेंगे, जब ज़रूरत होगा तो देख लेंगे। फिलहाल इधर सामान्य पद नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मिटाना पड़ेगा। सामान्य पद बोले तो TR+1, और TR+1 के मतलब हो गया कि 11 कॉम्बिनेशन R। यहाँ ध्यान देना, ax पर पावर, फिर बोलो माइनस 1/bx² पर पावर। हो सकता है उधर नहीं दिखे तो इधर लिख देते हैं। पहले 11 कॉम्बिनेशन R, आगे सोचो a⁻11 - R, x⁻11 - R, फिर उधर बोलो -1/b पर पावर R, फिर x⁻−2R। फिर सब संभल के लिखे थे 11 कॉम्बिनेशन R, a⁻11 - R, 1/b सॉरी -1/b पे पावर R, x⁻11 वही तो नहीं चाहिए। 11 - 3R के जगह पे कितना होना चाहिए 7 नहीं, तो -7 इधर भेजो। जिसको जोड़ घटाव आता है वो समझ गया होगा कि इन्हें आके 18 बराबर, इसलिए R = 6। सिर्फ R बराबर दोनों निकल गया। एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड पे मिटा देंगे। अब हम R बराबर ध्यान देना, कहें कि मिटा देंगे हम। फिर
अगला क्वेश्चन पढ़ो, सॉरी क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन का अगला हिस्सा पढ़ो। मतलब जहाँ तक ही है वहाँ तक तो हम सॉल्व कर दिए। फिर से 1 मिनट। क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/bx के विस्तार में x⁻7 का गुणांक। तो अभी तो हम x⁻7 के गुणांक भी नहीं निकाले हैं। फिर कह रहा है ax माइनस 1/bx स्क्वायर टू द पावर 11, यही ना, के विस्तार में x⁻7 का। तो ना तो हम इधरे निकाले हैं गुणांक और ना ही इधर, अभी तो गुणांक निकालेंगे। अब उसके लिए मिटाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक बताएंगे कैसे हम। तो कहाँ से मिटाएं, यहीं से शुरू करते ना, हटा घरे जाके छाप लेना। ऐसे तो मिटाने के सब मिटा देंगे, लेकिन नहीं रहे तो r निकल गया ना। अब नीचे लिखेंगे भी तो दिखाई नहीं देगा, तो मजबूरी में मिटाना पड़ रहा है। 11 कॉम्बिनेशन 5, इधर a⁻6, सोचो कैसे लिखेंगे। और 1/b पर पावर 5 हो गया आंसर। और क्या, उधर बोलो, 11 कॉम्बिनेशन 6 a⁻5 माइनस 1/b⁻6 बन गया। और क्या, इतना आंसर और इतना आंसर। 1 मिनट, अभी यही नहीं, अभी और कुछ है, लेकिन नीचे लिखेंगे नहीं क्योंकि दिखाई नहीं देगा। छापना कैसे है उतना भर तो समझदार हो। पहले जो बताए थे छाप लेना चाहिए था, फिर ही लिखना चाहिए था नीचे, और अब उसके नीचे लिखना है, लेकिन नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए नहीं। क्या करना है इसके आगे, समान है, लो समान कर दिए। यही कह रहा है कि दोनों के गुणांक आपस में समान कर दिए। अब ध्यान देना, 11 कॉम्बिनेशन 5 उतना ही होता है जितना कि 11 कॉम्बिनेशन 6। नहीं समझ में आया लगता है। ये 11 कॉम्बिनेशन 5, अरे उतना ही होगा जितना कि 11 कॉम्बिनेशन। ऐसे भी 11 में से 6 घटा के यहाँ कितना लिखते हैं, 5 कट गया, a⁻6, वहाँ a⁻ कितना, समझ लो ने कि वाला सी वाला कट के, तो इधर बच गया। वैसे ही बी 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 कई बार, और वहाँ बी 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 कई बार। ऐसे भी माइनस तो ख़त्म हो जाएगा। कोई कहेगा भी कि कैसे ख़त्म हुआ, तो कहना पावर 6 था इसीलिए ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ कि 5 बार, और वो कई बार, तो 5 गो से 5 को कट गया, फिर भी बच गया 1/। तो a बराबर 1/b होगा आंसर, और नहीं तो फिर ऐसे हो सकता है कि a गुने b बराबर 1। मतलब या तो ये वाला आंसर होगा या तो ये वाला होगा। आंसर चेक करो, कौन आंसर, ab बराबर 1, तो ab बराबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, तब देखना 12 आप यही बनाइए। जब घर में देखोगे तो अलग बात है, आप यहीं पर 12 बनाइए। 12 एक बार बना कर देखो।